हेलो बच्चों, स्वागत है आपको स्काई लाइव स्टडी पर यूट्यूब चैनल है जिस पर स्वागत है आपको। और आज क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर लेके आए हैं आप लोगों को बीच में। तो इस चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर जो मतलब 10वीं क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है मैथ का, प्रश्नावली 1.1 वास्तविक संख्या। ठीक है, जब वास्तविक संख्या में का जो है एल्गोरिथम फर्स्ट चैप्टर पढ़ता है, वास्तविक संख्या फर्स्ट चैप्टर पढ़ता है। वास्तविक संख्या में एल्गोरिथम सबसे पहले, ठीक है। तो एल्गोरिथम ये, तो एल्गोरिथम को आपको सबसे पहले समझना है। एल्गोरिथम, ठीक है, एल्गोरिथम को ही, एल्गोरिथम के प्रयोग से ही आपको जितने भी सवाल है वो प्रश्नावली 1.1 में जो सब के सब एल्गोरिथम पर ही बनेगा। ठीक है, एल्गोरिथम सवाल के मतलब एल्गोरिथम जो है प्रयोग उसी के ऊपर बनेगा। ठीक है, तो देखिए पहला सवाल आपको दिया गया 135 और 225, ठीक है। और दूसरा दिया है 196 और 38220 और 867 और 225, 225, ठीक है। तो उसी प्रकार दिया हुआ है आपको 3 क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट मतलब यानी कि पहला क्वेश्चन में 3 गो क्वेश्चन आपको दिया गया। ठीक है, पॉइंट बनाकर 1, 2 और 3। ठीक है, इसमें आपको एल्गोरिथम के प्रयोग करके इस सवाल का हल करना है। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को समझिए। पहला सवाल, आपका सबसे पहला सवाल। हाँ, तो सबसे पहले इसको समझिए, एल्गोरिथम का प्रयोग क्या है, एल्गोरिथम का सूत्र क्या है। तो पहले समझिए एल्गोरिथम का सूत्र क्या है। एल्गोरिथम का सूत्र ए बराबर, ये क्यों नहीं है, ये हमें ऐसा ही लिखा जाता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसका सूत्र है। इसका सूत्र ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसका सूत्र। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए इसमें पहला जो है 135 और दूसरा है 225। अब इसमें क्या एल्गोरिथम क्या कहता है, जो सबसे बड़ा है वो होगा ए और जो छोटा है वो होगा बी। तो जो पहले दिया रहे चाहे बाद में, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, खाली क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, छोटा उसको देखना। इस दोनों में बड़ा कौन है, दोनों में बड़ा ए है, 225 और 135 छोटा है। तो जो छोटा है बी हो जाएगा और जो बड़ा है वो ये हो जाएगा। ये बड़ा है तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए, और ये छोटा है तो बी हो जाएगा। ठीक है, ए हो जाएगा। देखिए ये वाला को क्या है, ए को यहाँ पे लिखिए, ए बराबर, यहाँ पहले तो सबसे पहले यहाँ पे लिखना होगा, लिखिए आप हल, यानी कि बना रहे हैं सबसे पहले हल। ठीक है, तो हल ए बराबर 225 और बी बराबर 135। ठीक है, हो गया। अब क्या करना है आपको, अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, आपको लिखना क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, इतना लिख देना आपको नीचे, यहाँ पे लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एल्गोरिथम के प्रयोग से, क्या प्रयोग से, एल्गोरिथम के प्रयोग से, इतना लिख दिए। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग क्या है भाई, यही ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही है, समझे, सेम यही है। इसे क्या करना है, अब देखिए इसको बनाइए, कैसे बनाना है, इसको सेम इस फॉर्मेट में उतार देना पहले आपको। तो कैसे उतारना है, ए का मान कितना दिया हुआ है, पहले देखिए यहाँ पर सूत्र लिखिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। देखिए समझते चलिएगा, कहीं दिक्कत आएगा तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, ए कितना है 225, तो लिखिए 225 बराबर था बराबर, बी का मान कितना है 135, बी बराबर 135। ठीक है, अब यह है ना, तो यहाँ पे गुना होगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुना। ठीक है, अब क्यू, क्यू का मतलब क्या होता है पता है, कितना बार में इसमें भाग लग रहा है, इसमें कितना कई बार में भाग लग रहा है, एक मरतबे, 2 मरतबे या 3 मरतबे, कितना बार में भाग लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 135 से 225 में क्या बार में भाग लगेगा, एक बार में, 2 बार में। देखिए इसमें एक बार में लगेगा, 2 बार में लगेगा तो ज्यादा हो जाएगा। देखिए 100 से 200 और 35 गुना 70, यानी कि 270 हो जाएगा, और यहाँ पर है 100 225, इसीलिए एक बार में लगेगा। ठीक है, एक बार में लगेगा तो यहाँ पे एक लिख दीजिए, जोड़ और आर, आर बचिए। आर क्या होता है, आर जो शेष राशि बचा, जो शेष बच जाए, तो शेष कितना बच जाएगा 90 बच जाएगा। ये मतलब समझ रही है, नहीं समझ तो हमको समझा रहे बढ़िया से, समझ जाइए। जैसे कि मान लीजिए 225 135 से भाग आपको देना है, तो क्या मरतबे लगेगा, एक मरतबे लगेगा ना, 2 मरतबे तो नहीं लगेगा, ज्यादा हो जाएगा, 2 मरतबे तो ज्यादा हो जाएगा, 270 हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए एक मरतबे लगा, तो यहाँ 135 कर देना आपको, 135 किया तो 90 बच जाएगा, यही बात हम बोला है, 90 बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब जो 135 यहाँ पे हो गया ना, इसको उठा के आगे ले जाइए। अब ई तो लग गया भाग, तो 135 जो हुआ ना, 135 ई हो गया, अब ए यहाँ पे देखिए 135 बराबर था बराबर, 90 हो गया बी। ठीक है, इसको यहाँ पर आइए, 90 इंटू तो इंटू, 3 इंटू तो इंटू। अब 90 से 135 में कितना बार भाग लगा, एक बार में लगा, और 2 बार में लगाइएगा तो 90 से दुना 2 बार में तो 180 हो जाएगा, इसलिए ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए एक बार में लगा, एक तो एक। अब देखिए, अब यहाँ पर जोड़, ठीक है, कितना कितना, यहाँ पर बचा कितना
45 45 बचेगा, ठीक है। अब 45 जो बच गया, अब फिर देखिए, अब ये 90 फिर इसको उठा के यहाँ पर लाइए आगे, ये अब ये हो जाएगा ना, तो फिर बराबर ये 45 को यहाँ पे लाइए, 45 गुने तो गुने 45 दूना 90, 45 दो मरतबे लाइए और जोड़ जीरो। अब देखिए जीरो आ गया ना, जीरो आ गया। अब आगे देखिए, फिर इसको एक उठा के आगे लाइए 45, 45 बराबर था बराबर। अब इसको आगे लाइएगा तो जीरो आएगा ना, तो इसीलिए अब क्या होगा, ये सी ए बराबर 45, 45 ये सी ए बराबर 45 45 आ गया, ठीक है। क्वेश्चन को समझ लिए बढ़िया से। अगर आपको समझ नहीं आया, कोई दिक्कत हुआ होगा तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिए। अब देखिए दूसरा नंबर सवाल आपका क्या है। दूसरा नंबर सवाल आपको क्या करना है, 196 और 38,220 यानी कि 196 और 38,220 का बीच में करना है, ठीक है। अब देखिए तो इस दोनों में बी कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा, बी छोटा है तो बी बी हो जाएगा, और ये बड़ा है तो ए हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा और वो बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही समझिए, सेम सेम लिखा है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है। आपको इसमें भी क्या करना है, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ पर सेम क्या है देख बताते हैं। यहाँ पर भी लिखना आपका हल, सबसे पहले हल, इसको बना रहे ना तो हल, इसको हल कर रहे हैं इसलिए हल लिखे, ठीक है। उसके बाद देखिए ये बराबर बराबर कौन है, 38,220, 38,220, बी बराबर 196 196, ठीक है, हो गया। अब देखिए सेम वही लिखना है फिर आपको, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, इतना बात आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। यूक्लिड यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, ठीक है। अब देखिए सेम आपको क्या करना है वैसा ही, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए वाला बी क्यू प्लस आर, ठीक है। अब क्या है, ए कितना है 38,220, ठीक है, बराबर था बराबर, बी कितना है 1 यानी कि 196, ठीक है। अब देखिए कितना बार में भाग लगा, कितना मरतबे भाग लगेगा, गुने तो गुने, गुने तो गुने, कितना बार मरतबे भाग लगेगा, इसमें लगेगा 195 मरतबे, ठीक है। बराबर में जीरो बचेगा, ठीक है, क्या बचेगा बराबर में जीरो। अब अबुआ जैसा ही जीरो बच गया वैसा ही इधर कहानी खत्म, इतने पर ही हो गया क्लियर, ठीक है, उतने पर। अब देखिए जैसे कि अब नहीं समझ फिर बताता है। अब इसको उठा के यहाँ पर लाइए 196, ठीक है, बराबर था बराबर, यहाँ पर लाइए जीरो, ठीक है, जीरो आ गया ना। अब इससे आगे तो हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता, सी ए बराबर 196, ठीक है, सी ए बराबर 196, 196, ठीक है। तो एकदम सेम फॉर्मेट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए इसका भी आप चाहे तो कोई दिक्कत हुआ होगा तो पूछ सकते हैं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो इसका भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ठीक है ले लिए। अब आगे देखिए आपका तीसरा नंबर सवाल, आपका तीसरा नंबर सवाल क्या है, 867 और 225 का, बहुत इजी है ना, बहुत इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए सबको हम क्लियर करते हैं, देखिए यहाँ पर समझिए,